नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिजिकल कल्चर पर। साथियों, पीटीआई का संपूर्ण कोर्स खरीदने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। तो जाइए और लिंक पर क्लिक करके फिजिकल कल्चर ऐप के ऊपर शारीरिक शिक्षा ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का आप संपूर्ण कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है 1957, और अगर तारीख की बात करूं मैं तो 17 अगस्त इंपॉर्टेंट तारीख है भाई। अभी 17 अगस्त 17 अगस्त 1957 के दिन भारत में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ स्पोर्ट्स के लिए। वो ऐतिहासिक कार्य क्या था? इस दिन आपके LCPE दूंगा आपको मैं, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है वो 17 अगस्त 1957 को हुई थी। और भाई इसकी स्थापना जो है वो आपके ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भाई? ग्वालियर। और ग्वालियर पड़ता है आपके MP के अंदर। ठीक बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात को थोड़ा गौर सुनना, गौर से। LCP की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? ग्वालियर में हुई थी, MP के अंदर हुई थी। शायद ही ऐसा एग्जाम रहा हो कोई जहां LCPE से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो किसी प्रकार पूछो। ये डेट पूछी जा चुकी है, इसलिए डेट लगाई इस बार भाई। डेट पूछ चुके हैं इसलिए क्या लगाई इस बार? डेट लगाई है। 1957 के अंदर LCP की स्थापना हो रखी है। कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपके ग्वालियर के अंदर। अगला सवाल, इसके संस्थापक प्राचार्य, संस्थापक बोल दो या पहले प्राचार्य बोल दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM जोसेफ। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछ लिया है कि बताइए LCPE लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के पहले प्राचार्य कौन थे या संस्थापक प्राचार्य कौन थे? PM जोसेफ को बनाया गया था। क्लियर बात है। और इन्हीं जोसेफ को आज से 10 साल के बाद 1967 के अंदर आपके पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये शख्सियत जो है बहुत बड़ी क्या है, शख्सियत है। आइए अब भाई, इस संस्था का जो है वो नाम बदलने की परंपरा बहुत जोर शोर से रही है कि पता नहीं कितनी बार क्या किए गए, नाम में परिवर्तन किया गया। आइए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी 1973 की बात करते हैं। 1973 की सन के अंदर इसका नाम रखा गया LNCP। क्या जोड़ दिया गया भाई इस नाम के अंदर? क्या जोड़ा गया इस नाम के अंदर? जोड़ा गया आपके N फॉर नेशनल, और कुछ चेंज नहीं किया गया। पहले नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अब नाम कर दिया लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये नाम इसका किया गया 23 जनवरी 1973 के दिन। ठीक बात है। आइए 1982 को इसे क्या बनाया गया? इसे एक ऑटोनोमस संस्था बनाया गया।
क्या बनाया गया? ऑटोनोमस संस्था बनाया गया। क्या बनाया गया इसे? इसे बनाया गया भाई ऑटोनोमस, यानी इसे अपने कैंपस में कोई भी प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू करने की क्या दे दी गई? फ्रीडम दे दी गई। लेकिन का जो है वो एफिलेशन है वो क्या किया गया? यूनिवर्सिटी के साथ में रखा गया था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अगली अगली बात करते हैं 1995 की। 1995 की बात करते हैं। और 1995 के समय इसे क्या बना दिया गया? इसे बना दिया गया डिम्ड संस्था बनाया दिया गया। क्या बनाया गया भाई? इसे डिम्ड संस्था बना दिया गया। कब बनाया गया? 1995 को बनाया गया। के लीजिए, ये सवाल अभी पूछा जा चुका है कि बताइए LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को किस वर्ष जो है वो डिम्ड संस्था बनाया गया? इस बात को भी पूछा गया है। क्लियर है? तो उसका नाम बदला है। मूल स्थापना 1957 के अंदर की गई, 17 अगस्त के दिन। किस नाम से? LCPE के नाम से। और स्थान कौन सा था भाई? स्थान था आपके ग्वालियर। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो इसके पहले जो संस्थापक प्राचार्य थे उनका नाम था प्रोफेसर PM जोसेफ। क्या नाम था? PM जोसेफ नाम था। अब बात करते हैं 1973 तो पहले कौन सी आती डेट भाई? 1973 को पहली बार इस संस्था का नाम किया गया LNCP। क्या किया गया? LNCP किया गया। उसके बाद बात करें 1982 को इसे क्या बनाया गया? ऑटोनोमस संस्था बनाया गया। 1995 को इसे क्या बनाया गया? डिम्ड संस्था बनाया गया। ये तीनों ही सवाल पूछे गए हैं कि बताइए इसे कब बनाया गया ऑटोनोमस, कब बनाया गया इसे डिम्ड, और कब इसका नाम जो है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया। क्लियर है बात? चलिए अगली अपन कड़ी के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस संस्था को सन 2000 के अंदर भारत सरकार के युवा मामलात व खेल मंत्रालय के अधीन लाया गया। ये लीजिए भाई, सन 2000 को इस संस्था को, जो संस्था थी डिम्ड आपके LNCP थी, इसे भारत सरकार के युवा मामलात व खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अधीन लाया गया। यानी अब जो है तो कंट्रोल कौन कर रही थी? अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है वो कंट्रोल कर रही थी। क्लियर है बात? चलिए उसके बाद बात करते हैं सन 2009 के अंदर ये पूर्णकालिक विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? इसे फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बना दिया अपने आप के अंदर। क्या बना दिया? इसे गवर्नमेंट ने फुल फ्लैश क्या बना दिया भाई? यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। और 2010 अगले ही साल से फिर से क्या बना दिया भाई? फिर से डिम्ड संस्था बना दिया गया। क्या बना दिया गया? डिम्ड संस्था बना दिया गया। और डिम्ड संस्था का नाम है
LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसका नाम हो गया। क्लियर है? तो देखिए नाम बदलने की परंपरा जो है वो चली आ रही है, और पता नहीं कितनी बार कभी इसे क्या बनाते हैं, कभी इसे करते हैं ऑटोनॉमस, कभी इसे करते हैं डिम्ड, कभी इसे करते हैं फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी, कभी इसे भारत सरकार के युवा मामलात और खेल मंत्रालय के अधीन लाया जाता है। चलिए बात करते हैं 17 अगस्त 1957 को किसकी स्थापना होती है? LCPE की। कहाँ होती है भाई? ग्वालियर। इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहले प्राचार्य कौन बनते हैं? PM जोसेफ को बनाते हैं। अच्छा, फिर 1973, फिर 1982, फिर 1995। 1973, 82 और 95। 73 के अंदर LNCPE क्या जोड़ा इसके अंदर? N नेशनल। 82 के अंदर इसे बना दिया ऑटोनॉमस। 95 के अंदर बनाया इसे डिम्ड, और 5 साल के बाद में सन 2000 में इसे भारत सरकार के युवा मामलात और खेल मंत्रालय के अधीन लेके आए। सन 2009 में इसे क्या बना दिया गया? पूर्ण क्या बना दिया भाई? यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और 2010 में इसे फिर से डिम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक बात है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं दूसरी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रमुख कोर्स की बात करेंगे जिनके सवाल आज से आज तक पूछे गए हैं कि बताइए फलाना फलाना कोर्स जो है वो कब शुरू किया गया था। कोर्स, पहले कोर्स की बात करता हूँ 1957 में ही। तो जब कॉलेज खुली है कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा भाई कॉलेज। फिर ठीक बात है। तो 57 के अंदर इन्होंने एक 3 वर्ष का, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया। स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। स्नातक बोले तो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किया गया आफ्टर 12th। 12वीं के बाद बच्चा करता है ना, BA करता है, BSc करता है, BCom करता है। वैसे ही 12वीं के बाद में 3 साल तक बच्चा किसमें भाई? शारीरिक शिक्षा में क्या करेगा? ग्रेजुएशन करेगा, स्नातक करेगा, और इसका नाम दिया उन्होंने BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाम दिया। और ये कोर्स जो है भाई आपके कितने साल का था? 3 साल का था। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स था, स्नातक कोर्स था। चलिए आज इस BPE को बोलते हैं BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। क्या जोड़ दिया आजकल? अब S जोड़ दिया। ठीक बात है क्या? तो सवाल पूछा गया है ये कि बताइए BPE कोर्स की शुरुआत कब की गई और किस संस्था ने की है? संस्था कौन सी है? एक ही है, LNIPE या LCPE। और कब शुरू किया गया? 1957 में किया गया। अगला सवाल भी पूछा गया है 1963 में, यहाँ पर PG कोर्स MPE की शुरुआत की गई, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक बात है। ये कोर्स था आपके स्नातक कोर्स, और ये कौन सा कोर्स हो गया? ये हो गया आपके स्नातकोत्तर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो गया। से बोल दिया अपन ने MPE। ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार पूछ लिया गया है कि भारत में पहली बार स्नातकोत्तर कोर्स या MPE कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वही वन एंड ओनली LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के अंदर हुई थी। फिर है भाई। तो इन 2 कोर्स का बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा हालांकि इस कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी संस्था ने MPhil और PhD भी करवानी शुरू कर दी थी, लेकिन उनके बारे में इतना पूछा नहीं गया है अभी तक। क्लियर है बात? चलिए कोर्स की बात हो गई।
तो अपन बात करते हैं इस संस्था के नाम से 2 संस्थाएं और खोली गई है, ठीक है, जिनका नाम भी क्या है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय नाम रखा गया है। और पहली संस्था जो है वो आपके 1985 के अंदर खोली गई है। क्या नाम से? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय त्रिवेंद्रम। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? त्रिवेंद्रम में खोली गई लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। कहाँ खोली गई? त्रिवेंद्रम में खोली गई है भाई। और दूसरी संस्था भाई है वो आपके 2010 में इसी नाम से खोली गई, गुवाहाटी। कहाँ खोली गई? गुवाहाटी के अंदर खोली गई। क्लियर बात है? दोनों का ही नाम लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रखा गया। एक है त्रिवेंद्रम में और एक है आपके गुवाहाटी के अंदर। इन 2 बातों का विशेष अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक बात है। तो एलसीपी के बारे में अपन ने चर्चा जो है वो पूरी कर ली है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और कहाँ पर हुई थी, इसके पहले प्राचार्य कौन थे। पहली बार इसका नाम 1973 में बदला गया, तो उसके बाद 1982 में क्या बनाया, इसे बनाया ऑटोनोमस बना दिया। 1995 के अंदर इसे बनाया गया आपके डीम्ड। सन 2000 में ये भारत सरकार के युवा मामलात और खेल मंत्रालय के अधीन आ गई थी। 2009 में इसे बनाया गया पूर्ण विश्वविद्यालय और 2010 के अंदर इसे फिर से क्या बना दिया गया, डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया था। फिर अपन ने 2 प्रकार के कोर्स की बात कर ली थी। 1957 के अंदर इसके अंदर आपके बीपीई की शुरुआत की गई जो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम था। और 1963 के अंदर इन्होंने आपके एमपीई मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत भी कर दी थी। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए बात अपन करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है आपके एलसीपीई की। इसके बाद अपन एक नई बात करते हैं। बात करते हैं अपन 1958 में। बिल्कुल नई बात है भाई, एलसीपीई की बात पूरी हो चुकी है, ये बिल्कुल ही नई बात है। और इस वर्ष क्या घटना घटी उसकी बात अपन करते हैं। भारत सरकार में खेल एवं कल्याण विभाग, खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, फिर भी अपने को करनी पड़ेगी। क्या पता क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। आज तक सवाल इसका नहीं पूछा गया है, फिर भी अपने को एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारत सरकार में खेल और कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई? ये की आपके 1958 के अंदर की गई थी, ठीक बात। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 1958 की एक और अलग बात है, कोई अलग बात है। और ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे? ऐसे है कि 1958 में भारत में एक जुल्म हो गया, गुनाह हो गया। गुनाह क्या हुआ, जुल्म क्या हुआ? जुल्म ये हो गया कि 58 के अंदर टोक्यो में एशियन गेम्स चल रहे थे। बढ़िया बात, चलने भी चाहिए। और उस एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम भाग ले रही थी। और बढ़िया बात, जो हॉकी टीम 1928 से लगातार ओलंपिक चैंपियन है, वो एशियन गेम्स के फाइनल मैच में हार गई थी। कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। नहीं नहीं,
गुना हो गया। गुना ये हो गया कि 1958 टोक्यो एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम फाइनल में हार गई तो कोई बात नहीं, फाइनल में किससे हार गई? पाकिस्तान से हार गई। अरे राम राम राम, जुल्म हुआ कि नहीं हुआ भाई? है तो मरण हो गया। तो मरण हो गया तो भारत सरकार एक्शन में आ गई। बोला क्या किया जाए? बोला कि जो टीम 1928, 32, 36, 48, 52, 56 लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रही है, वो एक नए देश का बंटवारा भारत से ही हुआ है। और कौन से गेम में? मात्र एशियन गेम्स में हार गई। बोला दोषी कौन है, इसका पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए, बना दो। आखिर क्या कारण रहा जो भारतीय टीम हार गई? तो टोक्यो एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम फाइनल में पाकिस्तान से हार गई और इन हार के कारणों का, इस हार के कारणों का पता लगाने के लिए तदर्थ जांच समिति बनाई गई। ये बात है। क्या बनाई गई? तदर्थ जांच समिति बनाई गई। इसे बोलेंगे अपन एड हॉक इंक्वायरी। एड हॉक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। देर है बात। तो 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की हार के कारणों का पता लगाने के लिए तदर्थ जांच समिति बनाई गई, एडॉक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। क्लियर है बात? और इस कमेटी का जो अध्यक्ष था भाई, वो अध्यक्ष भी आप जानते हैं। अध्यक्ष का नाम भी आपने बहुत बार सुना है, महाराजा यादवेंद्र सिंह। महाराजा यादवेंद्र सिंह। महाराजा यादवेंद्र सिंह को क्या बनाया गया? इस एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था कि आप क्या करें, इंक्वायरी करें और हमें रिपोर्ट सौंपें, क्या कारण है, क्या कमी रह गई है। तो भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है और भारत में जो खेलों का स्तर है वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, स्तर गिरता चला आ रहा है। तो भाई 58 के अंदर समिति बनाई गई, एडॉक इंक्वायरी कमेटी, और महाराजा यादवेंद्र सिंह ने बाकायदा रिपोर्ट भी सौंपी, सिफारिश भी करी और सिफारिशें मानी भी गई। सिफारिशें क्या की गई इसकी बन बात चर्चा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ तक ओके मामला है? चलिए, सिफारिश की गई कि भाई भारत में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। फॉरेनर्स जो है, विदेशी जो है, वो अच्छे इक्विपमेंट से खेल रहे हैं, उनके पास अच्छे मैदान है, उनके पास एक सर्टिफाइड बढ़िया कोच है, उनके पास सारी फंडिंग हो रही है। लेकिन भारत के पास अभी तक राष्ट्रीय स्तर का कोई भी कोचिंग कैंप नहीं है जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच जो है वो खिलाड़ियों को ट्रेंड करें। तो अच्छे कोच नहीं निकलेंगे अगर भारत के अंदर, तो अच्छे खिलाड़ी कहाँ से निकलेंगे? तो सरकार से सिफारिश करी और सरकार ने सिफारिश मान भी ली है। आगे पढ़ेंगे अपन। NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना जो है वो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर की गई है। इसकी बात अपन करेंगे आगे। चलिए बात करते हैं 1959 की।
भी टाइम बचा है। 1959 1959 के अंदर भारत में NPED नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान दक्षता NPED नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की शुरुआत 1959 में की गई है। सवाल आ रखा है 2022 21 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। तो सवाल पूछा गया है कि बताइए राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इस वर्ष हुई भाई 1959 को हुई थी, 9 को हुई थी। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं 1960 की, सॉरी 1959 के अंदर ही एक बात और कर लेते हैं, ये लीजिए। और इसी वर्ष आपके कुंजरू समिति, कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी भाई, कुंजरू कमेटी की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में, हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई है, कुंजरू कमेटी की स्थापना की गई है। हृदयनाथ कुंजरू वही है जिनके प्रयासों से भारत में NCC की स्थापना 1948 के अंदर की गई थी। चलिए कुंजरू समिति की स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना जो है भाई वो आपके उद्देश्य की बात कर लेता हूं। शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन व अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। क्या देने के लिए भाई, रिपोर्ट देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कुंजरू कमेटी की स्थापना की गई 1959 की बात है, 1959 की बात अपन कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा बोल दो, खेल बोल दो, मनोरंजन कह दो और अनुशासन डिसिप्लिन बोल दो के ऊपर क्या करने के लिए भाई, रिपोर्ट देने के लिए स्थापना की गई थी। रिपोर्ट दी इसने 1963 1900 बात यहाँ पर, रिपोर्ट कब सौंपी गई भाई, 1963 में क्या दी इन्होंने, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनकी रिपोर्ट को मानते हुए NFC कार्यक्रम, नेशनल फिटनेस स्कोर कार्यक्रम की स्थापना 1965 के अंदर की गई थी। भारत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अगर वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से अगर लागू होता विद्यालयों के अंदर, आज शारीरिक शिक्षा, खेल और विद्यालयों में स्वास्थ्य कंडीशन है वो कुछ और ही होती। ठीक बात है। तो रिपोर्ट कब सौंपी भाई, 1963 के अंदर क्या सौंप दी इन्होंने, अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी भारत सरकार को। ठीक बात है। हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता के अंदर आपकी कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी, कुंजरू कमेटी बना दी और फिर उसका उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और विद्यार्थी अनुशासन के ऊपर रिपोर्ट देना। भाई क्लियर है बात। चलिए आगे की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1960। आज की अपन आखिरी बात कर रहे हैं, इसके बाद बात अपन कल करेंगे, समय हो चुका है। 1960 के अंदर आपके एक कौल कपूर समिति, कौल कपूर समिति की स्थापना
की स्थापना भाई, कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में की गई और इसके 2 सदस्य थे। क्या थे भाई? 2 सदस्य, एम के कौल, एम के कौल और एम एन कपूर, एम एन कपूर। एम के कौल और एम एन कपूर जो है के नाम पर ही कौल कपूर समिति की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था भाई? रोम ओलंपिक के मूल्यांकन के लिए। रोम ओलंपिक के मूल्यांकन के लिए कौल साहब और कपूर साहब को कहा गया कि भाई आप लोग जाएं, और 1960 में एक ओलंपिक हुआ था रोम के अंदर। रोम ओलंपिक का आप दौरा करके आए, मूल्यांकन करके आए, इवैल्यूएशन करें और हमें रिपोर्ट दें कि अदर कंट्री के खिलाड़ी किस प्रकार खेल रहे हैं, उनके खेलने का क्या ढंग है, वो अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, अपने खिलाड़ी के साथ उनका क्या कंपैरिजन है, और आप आकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बोला ओके सर, डन 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 करते करते ये आए और इन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट दे दी इन्होंने वही 1961 में, अगले साल, और सिफारिश की सर अपने खिलाड़ी थोड़ा कमजोर खेल रहे हैं, इसका कारण है एक। बोला क्या? बोला अपने खिलाड़ियों को खेल के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बोला ठीक है, तो बोला सर खिलाड़ी बेचारे खेल रहे हैं, ना उन्हें नौकरी, और नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, जाहिर सी बात है, पैसा नहीं, बेचारा खिलाड़ी क्यों खेलेगा? तो बोला क्या करना चाहिए? बोला कि आपको खिलाड़ियों, अच्छे खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशनल रूप में कुछ पुरस्कार रखना चाहिए, प्राइज बनी दो, उन्हें सम्मानित करो, उनका अखबार में नाम छपवाओ। ठीक है, उससे खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलेगी, और खिलाड़ी मोटिवेट होगा तो वो और अच्छा खेलेगा, पुरस्कार के लिए, सम्मान पाने के लिए, और उन्हें देख देख करके अदर खिलाड़ी भी क्या करेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बोला ठीक है। इसी समिति की तर्ज पर 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक बात है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। इसकी बात अपन करेंगे आगे। आज का टाइम काफ़ी हो गया है, तो सारी बातों को अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं, और हर एक बात को समझ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे जिससे कि छात्रों को दिक्कत हो समझने के अंदर। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत रहती है, कमी रहती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर हमारे इस जगह दिक्कत आ रही है, ये बात समझ में नहीं आई, और जितना समझ में आया है, जितना पढ़ाया है, तो आराम से पढ़ें, को नोट डाउन करें, और पढ़ाई को नियमित तौर पर जारी रखना है आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक बात है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से कुछ अलग करके दिखाना है, और अपने लाइफ के अंदर एक क्या लेके आना है? डिसिप्लिन लेकर के आना है, और डिसिप्लिन ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।